Hello everybody, welcome to Chatasali GS Quality Matters a lot and very good evening all of you friends. So आज lecture आम मानकर 100 MCQ रहिबो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उपरे कॉन्स्टिट्यूशन बना बेले Hello everybody, welcome to Chatasali GS Quality Matters a lot and very good evening all of you friends. So आज lecture आपण मानकर 100 MCQ रहिबो जोटा कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर रहिबो कॉन्स्टिट्यूशन बना हला बेले कौन कौन सबू से प्रोविजन्स थिला किए कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कमेंट करथिले ए सबू जिंस आपनकर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर रहिबो क्लियर एथिरो आपण मानकर क्वेश्चन निहाती भाबरे आसी पारे काहे कि ना बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर मध्ये क्लियर आम आपण मानक गोटे सजेशन मागिथिली फंडामेंटल राइट टाकू मु आपण मानकर 200 MCQ रे कवर करबी बोली आपण मानकर किछि सजेशन वर्तमान आसीनी तो मु ताको ओनली 50 क्वेश्चन रे आपनकर कवर करे देबी जोडा भी आपनको ठीक लागिबो निहाती भाबरे आपण मानकर किछि सजेशन आसिलानी तो मु भाबुची आपण मानक पय एते रेलेवेंट नुह तो 50 क्वेश्चन रे ही मु ताको एठी कवर कर देबी क्लियर तो आज रो सेशन को हमें देखिबा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो थे कि 100 MCQ आपन को प्रोवाइड करी आउ एटा आपण मानकर आगामी जहाँ भी एग्जाम रहिबो सेति मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहिबो ठीक अछि तो चलंतु स्टार्ट करबा आज फर्स्ट क्वेश्चन को हु वाज द फर्स्ट टू प्रपोज द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया इन 1934 देखो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होची सेटा जे कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनेबारे ड्राफ्टिंग करिबारे हेल्प करथिला क्लियर एमाने कोन करथिले कोन कोन प्रोविजन्स रहिबो गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रे हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे काहेकि ना सेतबेले समय रे जेतबेले ब्रिटिश रूल हमर इंडिया रे चली थिला तो से माने निहाती भाबरे जानिथिले जे इंडियन सिटीजन माननकु कौन सब प्रोविजन रहिले से हेल्पफुल रहिबो तो सेति पई गोटे किछि लोक मिसिकी गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनैथिले आ से असेंबलीटा को प्रपोज के करथिला प्रथमे तो नथिला तो ए आइडियाटा कहा पाखरु आसीथिला कहा पाखरु ए आइडियाटा जनरेट हेतिला ऑप्शन सी हे जो आपनकर राइट आंसर एमएन रॉय जे कि जणे कम्युनिस्ट पार्टी रु बिलोंग करूछंती ठीक अच्छे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया टू बिलोंग करछंती आ से 1934 रे ए आइडिया फर्स्ट देथिले देन सेकंड रे आपण माने देखि परिबे जे इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी सेटा को पुन थरे प्रपोजल देथिला तो प्रथम थर पाई आईएनसी देथिला केबे देथिला सेटा आपण माने से ईयर टा आपण माने मेंशन करिवे सेटा क्वेश्चन आसे आउ जदि पचारा जिवो ए आइडिया सर्वप्रथमे कोठु आस्तिला तो एमएन रॉय को पाखरु ही आस्तिला तो ऑप्शन सी हे जिवो आपनकर right answer in which year did the Indian National Congress officially एबे क्वेश्चन आसीगला officially demand a constituent assembly first 1934 रे आपण देखिले कि हमर एमएन रॉय एटा को प्रपोजल देले जे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना जाऊ किंतु गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रो प्रपोजल न रहिले कोन ब्रिटिश सरकार हमर कथाटा को सुनी थांदा कि नाही सेति पई ही तो जो आपनकर देखिबे एओ ह्यूम कोन करथिले गठन करथिले हमर इंडियन नेशनल कांग्रेस को ठीक अच्छे एक्चुअली से इंडियन नेशनल कांग्रेस को गोटे कौन गोटे एभली भाव में बनई जे ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस रो जो माने मेंबर थिले से मानको ब्रिटिश मानको अंडर रे रखि परबे किंतु एक्चुअली रे सेमती हैला नाही इंडियन नेशनल कांग्रेस गोटे इंडियन इंडिपेंडेंस रो जो स्ट्रगल जो थिला तार गोटे माने कोन प्राइम फैक्टर हे कि बाहरला क्लियर तो सेथि पई इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फर्स्ट प्रपोजल आसीथिला केबे आपण मानकर ऑप्शन हे जिवो सी हे जिवो राइट आंसर 1935 रे ठीक अछि 1935 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस एटा को प्रपोज कला फर्स्ट के करथिले 1934 रे हमर एमएन रॉय जे कि जने कम्युनिस्ट पार्टी रु बिलोंग करंती क्लियर ए सब रो क्वेश्चन आसे सेति पई मु एटा फ्रेम करिछि द नेहरू रिपोर्ट बहुत इंपोर्टेंट ठीक अछि आपण माने जदी या ऊपर स्टार 5टा स्टार लगा देबे ताल ठीक रहइबो आपण पई नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 वाज चेयर्ड बाय हुम यांको भितरु किए नेहरू रिपोर्ट को चेयर करथिले आंसर हे जिवो आपनकर बी मोतीलाल नेहरू चेयर करथिले भूल रे भी जवाहरलाल नेहरू आंसर करिवे नाही क्लियर व्हिच सॉरी 1 second which British plan was finally accepted
by both the Congress and the Muslim League to form a constituent assembly. देखो तो मुस्लिम लीग आ कांग्रेस रो जो थिला एग्रीमेंट कहले कौन माने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकिन जो एग्रीमेंटा दुई जन जाकर हो पार नथिला तो से कहूँ को ब्रिटिश प्लान एमती आसला जो थे कि फाइनाली कांग्रेस और मुस्लिम लीग साइमल्टेनियसली एटा को अग्री करले आंसर हो आपणकर डी इज द राइट आंसर कैबिनेट मिशन प्लान क्लियर ए कैबिनेट मिशन प्लान टा को ईयर रे आसीथिला को ईयर रे आसीथिला आपण मानक पय एटा क्वेश्चन रहला क्लियर व्हाट वाज द मेन रीजन द कांग्रेस रिजेक्टेड द अर्ली ब्रिटिश ऑफर्स लाइक क्रिप्स प्रपोजल आ पूर्वर भी आहरी बहुत सारा प्रपोजल थिला जोटा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस खारज करथिला तो रीजन कौन थिला आमे गोटे गोटे करके रीजन को पढ़िबा ए रे देखंतु कोन देइची एटा राइट आंसर नुह ठीक अच्छे आमे गोटे गोटे रीजन पढ़िबा तापर आंसर करबा दे वांटेड अ मोनार्की नो कांग्रेस मोनार्की चाहू नथिला बी ब्रिटिशर्स ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस मन रखिबे डोमिनियन स्टेटस इंस्टेड ऑफ पूर्ण स्वराज क्लियर या को होल्ड रखिबे एटा हैला भलिया लागुची बीटा सी रे कहूची दे वांटेड टू स्टे इन ब्रिटिश एम्पायर नो सेमती तो किसी नथिला लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन नो सेटा तो किसी भी माने वर्तमान सुधा तो रिप्रेजेंटेशन ही मिली नथिला तो वुमेन मानन को कोन मिल जिवो तो ऑप्शन बी हे जिवो आपनकर राइट आंसर जे ब्रिटिशर्स माने ऑफर करूथिले डोमिनियन स्टेटस नियो इंस्टेड ऑफ पूर्ण स्वराज कहले आमे संपूर्ण भावे निज द्वारा कौन हवा रूल हवा किंतु से माने डोमिनियन स्टेटस कहते डोमिनियन स्टेटस कहले जेमती ऑस्ट्रेलिया जेमती अच्छी तांकर डोमिनियन स्टेटस माने तमे अलग तो हो तुम निजर सरकार तो हो किंतु डोमिनेशन टा ब्रिटिश रो रहिबो ठीक अच्छे तार कॉलोनी है कि तुम सब बेल रहा जोटा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहूनला से ब्रिटिशर्स मानकर जो ऑफर थिला ताकू खारज करतला तो ऑप्शन बी है जिवो आपनकर राइट आंसर डोमिनियन स्टेटस रो ऑफर थिला सेति से खारज करतला What was the total strength of a constituent assembly as per the cabinet mission plan? Cabinet mission plan time माने तारो प्लान हिसाब रे constituent assembly रे केते मेंबर रहिवार प्रावधान थिला बी हे जिवो आपनकर राइट आंसर 389 एटा मने रखिबे क्लियर 389 एंती फैक्चुअल क्वेश्चन को आ किछि ट्रिक तो लगे परबेन ताको मने रखिबे 389 थिला कोन आपनकर जो कैबिनेट मिशन प्लान रो प्रपोजल थिला जे constituent assembly रो रहिबो स्ट्रेंथ क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हाउ मेनी सीट्स आर अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट को केतेटा सीट दिया जाइथिला तो 93 हे जिवो राइट आंसर बी आपनकर राइट ऑप्शन क्लियर सीट्स इन ब्रिटिश प्रोविंस ताको डिवाइड करा जाइथिला तो किछि ब्रिटिश प्रोविंस रे जाउथिला किछि प्रिंसली स्टेट रे जाउथिला तो से कहूची जो ब्रिटिश प्रोविंस अंडर रे जो सब स्टेट जाउथिला जो सब सीट गुडी के जाउथिला were divided among which three principal communities तीनटा प्रिंसिपल कम्युनिटीज रे ब्रिटिश प्रोविंस को डिवाइड करा जाइथिला गोटे थिला आपनकर मुस्लिम ठीक अछि मुस्लिम आ गोटे थिला आपनकर सिख देन आ गोटे थिला आपनकर आ बाकी जो मान रहले से माने जनरल रे जाउथिले तो आंसर बी हे जिवो आपनकर राइट आंसर मुस्लिम सिख आ जनरल मने रखिबे What was the ratio of seat allocation in constituent assembly? Ratio कौन थिला 1 seat per 1 lakh population no million population रे थिला तो सी हे जिबा आपनकर राइट आंसर 1 seat अप्रूव करा जिवो 1 million population को ठीक अछि गोटे सीट गोटे मिलियन population पई रहिला After the boycott by the Muslim League and the partition what was the remaining strength of assembly जेतबेले मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट करिला एवं सेमानकर मांग थिला जे सेपरेट प्रोविंस तांकु दरकार लाइक पाकिस्तान ठीक अछि से पाकिस्तान रो मांग करूथिले तो सेतबेले से माने तापर पार्टीशन हो जाइतला तो जेतबेले बाहरी गले मुस्लिम लीग आ कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस मिसिकिना गोटे सीट थिला किंतु तले मुस्लिम लीग एठु बाद पड़ी गला से देखिला जे एठी कोनोसी भाबरे माने सेपरेट प्रोविंस हमको मिलु नाही तो मुस्लिम लीग बाहर को बाहरी गला तो सेतेबेले केतेटा सीट रहिला हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे तो आंसर हे जबा आपनकर 299 सीट आउ बाकी रहिला Who was the chairman of drafting committee रो चेयरमैन किए थिले तो आंसर हे जबा आपनकर डॉक्टर बी आर आंबेडकर थिले बाबा साहेब आंबेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी रो माने कॉन्स्टिट्यूशन रो ड्राफ्ट जो मना जीवो से कमिटी रो हेड थिले
क्लियर हु हेडेड द यूनियन पावर्स कमिटी एंड द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी यूनियन पावर्स कमिटी आ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो हेड आपनकर के थिले जवाहरलाल नेहरू थिले क्लियर हु वाज द हेड ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी रो हेड के थिले आंसर हे जिवो आपनकर बी सरदार पटेल क्लियर स्टेट मानकर प्रोविंस माने स्टेट क्लियर हु वाज द टेम्पोरारी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मने रखंतु टेम्पोरारी प्रेसिडेंट क्लियर टेम्पोरारी प्रेसिडेंट आपनकर के थिले राजेंद्र प्रसाद नथिले आंसर हे जिवो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थिले क्लियर हु वाज द आफ्टर 1950 आपनकर राजेंद्र प्रसाद हेले कोन जो प्रेसिडेंट क्लियर आ परमानेंट प्रेसिडेंट हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो लीगल एडवाइजर आउ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के थिले बी एन राव ठीक अछि बी एन राव थिले कॉन्स्टिट्यूशनल आउ लीगल एडवाइजर ऑन विच डेट वाज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बहुत ही इंपोर्टेंट एटा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्वेश्चन आसे ऑन विच डेट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड इन असेंबली बाय नेहरू के को नेहरू मोतीलाल नेहरू नो जवाहरलाल नेहरू ठीक अच्छे जवाहरलाल नेहरू एटा को पास करथिले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा को आंसर हे जीवो बी आपनकर 13th डिसेंबर 1946 कहीं के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बहुत इंपोर्टेंट कहीं ना हमर वर्तमान रो जो कॉन्स्टिट्यूशन आपण देखिया को पाउछंती सेथिरे मैक्सिमम पोर्शन आपनकर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रो बहुत सारा प्रोविजन एठी रहिछि ठीक अछि सेति पय एबे भी सेटा इंपोर्टेंट हम मानक पय व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली एडॉप्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफिशियली केबे आमे एडॉप्ट करथिले तो आपनकर आंसर हे जिवो 26th of November 1949 क्लियर 26th of November 1949 बी इज द राइट आंसर आउ एठी मने रखिबे पार्शियली आमे कोन करथिले कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करथिले पार्शियली फुल्ली एतरे सब प्रोविजन गुडी को ऐड हेई नथिला क्लियर मने रखिए सब प्रोविजन ऐड हेई नथिला पार्शियली एडॉप्टेड करथिले माने पार्शियली प्रोविजन सेठी थिला देन आपण माने देखिबे 26th of January 1950 रे आमे गणतंत्र दिवस हिसाब रे ताको फॉलो करूछंती क्लियर आउ ए जो 26th of November 1949 को आमे एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे बोली आमे सेलिब्रेट करछती कॉन्स्टिट्यूशन डे हिसाब रे आमे ताको सेलिब्रेट करूछंती क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई वाज 26 January chosen as the Republic Day कौन पाई आमे चूज करले 26 January टाको रिपब्लिक डे हिसाब रे कहीं कि ना जते बेले कौन चलथिला हमर आईएनसी रो अधिवेशन चलथिला केते नंबर अधिवेशन सॉरी केते नंबर नहीं को अधिवेशन चलथिला से को अधिवेशन चलथिला जोथरे कि एटा कहा जायथिला जे 26 January को आमे आज एन रिपब्लिक डे बोली आमे सेलिब्रेट करबा आंसर हे जिबा आपनकर बी टू कमेमोरेट पूर्ण स्वराज डे 1930 रे से अधिवेशन हेतला किंतु सेटा को अधिवेशन कौन कोलकाता अधिवेशन की ना लाहौर अधिवेशन ना को अधिवेशन सेटा आपण माने कमेंट सेक्शन रे जणेबे हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर जो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपण देखुचंती रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ताको बनेवा पई केते टाइम लागिथिला केते दिन लागिथिला आंसर हे जिवो 2 वर्ष 11 मास 18 दिन ठीक अछि 2 years 11 month 18 days लागिथिला when was the national flag adopted by the constituent assembly केबे हमरो national flag adopt हेतिला डायरेक्टली आंसर हम देखिबा 22nd July 1947 रे हमर कोन हेतिला national flag ता adopt करा जायतिला क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन who was the English calligrapher of Indian constitution इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर जो बनिला ताकू तारो इंग्लिश रे ताकू कैलीग्राफ करबा लोक किए थिले आंसर हे जिबा आपनकर बी इज द राइट आंसर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा which animal was adopted as the symbol or seal of the constituent assembly lengthiest थिला तो सेति पई एलिफेंटा साइज तारो गोटे फीचर मध्य कहा जाय तो आंसर हे जिबा सी elephant as a symbol of Indian constitution how many members actually signed the constitution on 24th January 1950
24 जनवरी 1950 रे केते जन मेंबर साइन करथिले कॉन्स्टिट्यूशन को आंसर हे जिबा आपनकर 284 मेंबर साइन करथिले हु वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया जे कि एंड ए फीमेल मेंबर ऑफ असेंबली तो एथरो जणा पला फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर के थिले आपनकर सी राजकुमारी अमृत कौर मन रखिबे जेतु फीमेल तो क्वेश्चन आसी पारे व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बननिबा पई टोटल एक्सपेंडिचर केते आमर खर्च हेतिला आंसर हे जिवो 64 लाख आपनकर खर्च हेतिला हु सर्व्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन इंटरिम गवर्नमेंट विषय रे क्वेश्चन आसे आपण याको पढ़ी नेबे ठीक अछि तो से कोजी हु सर्व द वाइस प्रेसिडेंट हिसाब रे द एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो इंटरिम गवर्नमेंट रे के थिले तो आंसर हे जिबा आपनकर जवाहरलाल नेहरू आपनकर वाइस प्रेसिडेंट रो काम करूथिले हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट रो बहुत क्वेश्चन आसे क्लियर सिविल सर्विस रे आसे यूपीएससी भी पचारे ओपीएससी भी ठीक अछि तो से कहूँ इंटरिम गवर्नमेंट रो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर किए थिले जे कि मुस्लिम लीग रु बिलोंग करथिले आंसर हे जिबा आपनकर कोन लियाकत अली खान थिले फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जोटा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट हेतिला विच लीडर हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ होम अफेयर रो डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो कहले डिपार्टमेंट अच्छा ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम टा फर्स्ट टाइम आपनकर को रेगुलेटिंग एक्ट और को चार्टर एक्ट रे आसीतिला आपण माने कमेंट सेक्शन में मेंशन करिवे ठीक अछि पोर्टफोलियो सिस्टम तो ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम जो पोर्टफोलियो थिला होम अफेयर्स रो आ इन्फॉर्मेशन आ ब्रॉडकास्टिंग रो आंसर हे जिबा आपनकर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को पाखरे एटा थिला होम अफेयर टा क्लियर हु वाज द मिनिस्टर ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड इन द इंटरिम गवर्नमेंट किए एग्रीकल्चर आ फूड रे थिले आंसर हे जिबा राजेंद्र प्रसाद थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द लॉ पोर्टफोलियो लॉ डिपार्टमेंट इंटरिम गवर्नमेंट रे कहा पाखरे थिला जोगेंद्र नाथ मंडल तांको पाखरे लॉ डिपार्टमेंट थिला क्लियर हु वाज चेयरमैन ऑफ हाउस कमिटी तो सबू मुझे कंप्लीट कर देछि आपण मानकर 100 एमसीक्यू रे जत्ते भी आपनकर क्वेश्चन हे पारे हम ताको कंप्लीट करिछि आंसर हबो आपनकर बी पट्टाभी सीतारामैया आपनकर थिले कोन हाउस कमिटी रो चेयरमैन क्लियर हु हेडेड द कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु हेडेड द कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कमिटी रो हेड किए थिले आंसर हे जिवो आपनकर कोन जीवी मावलंकर थिले ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी याकू किए चेयर करथुले आंसर हे जिवो डॉक्टर के मुंशी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो हेड करथुले हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग रो एडहॉक कमिटी रो चेयरमैन के थिले आंसर हे जिवो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले एडहॉक कमिटी रो चेयरमैन जे जोड़ा कि हमर नेशनल फ्लैग ऊपर थिला हु वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन के थिले चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर थिले हेले चीफ ड्राफ्ट्समैन से जो कॉन्स्टिट्यूशन रो के थिले आंसर हे जिवो आपनकर एस.एन. मुखर्जी थिले चीफ ड्राफ्ट्समैन क्लियर केमती ड्राफ्ट सब कोन होबो से सब देखुथिले on which date was the drafting committee specifically set up drafting committee टा जो constitution बनियो बोली आपनकर कोन होला कथा हैला फाइनली करा गला तो गोटे ड्राफ्टिंग कमिटी बना गला से कमिटी ही हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करिवो तो से ड्राफ्टिंग कमिटी टा केबे सेट अप हेतिला आंसर हे जो 29 अगस्त 1947 रे बीएल मित्तर अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी आपनकर बहुत इंपोर्टेंट ठीक अछि ड्राफ्टिंग कमिटी रे जो 5-6टा मेंबर अछंती आउ से मेंबर मानकर कहार डेथ हे जाइतिला आ को माने के असुस्थता पई तांको पुनी रिप्लेस करा जाइतिला सेटा भी आपण माने देखि कि जिवे ठीक अछि ड्राफ्टिंग कमिटी रो क्वेश्चन आसे क्लियर आगु को आपण माने एएसओ एग्जाम भी देबे आपण देखिबे क्वेश्चन आसीबो निहाती भाबरे आ जदी ताको जीएस को बेसी कौन करिया थिबो क्रिटिकल करिया थिबो ताले से निहाती भाबरे ए भलिया क्वेश्चन पचारिबा आ आगु को आपण मानकर सीजीएल रो जो माने सीजीएल दउछंदी सीजीएल मेंस भी तो रहउची सेति पई मध्ये आपण को जीएस स्ट्रांग हेबा दरकार क्लियर बीएल मित्तर
जी कि ड्राफ्टिंग कमिटीर मेंबर थिले वाज रिप्लेस्ड बाय हुम मुझे कही रिप्लेस किए क्या करुच्ची ठीक अच्छे एन माधव राव को रिप्लेस करके बीएल मित्तर आसी ड्राफ्टिंग कमिटीर मेंबर हाँपाई हु रिप्लेस्ड डीपी खैतान कहीं क्वेश्चन फ्रेम कर कहीं क्वेश्चन आसे मुझे देखी ठीक अच्छे तो से फ्रेम करी हु रिप्लेस डीपी खैतान आफ्टर हिज डेथ इन 1948 रे डीपी खैतान डेथ हो जाता तापर तांको किए रिप्लेस करथिला तो तांको टीटी कृष्णम रामचारी करथिले तांको रिप्लेस ठीक अच्छे कृष्ण रामचारी रिप्लेस करथिले क्लियर नेक्स्ट बिफोर पार्टीशन बी आर आंबेडकर वाज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम व्हिच रीजन पार्टीशन पूर्वरु पार्टीशन जो है नथिला बी आर आंबेडकर इलेक्ट होते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर हिसाब से ठीक अच्छे तो ये मेंबर हिसाब से जो से सिलेक्ट माने इलेक्ट होते सिलेक्ट नुह को रीजन रु से इलेक्ट होते देखो तो 3टा प्रेसिडेंसी थिला ठीक अच्छे गोटे हूँ आमर बेंगल प्रेसिडेंसी थिला देन मद्रास जानी मद्रास प्रेसिडेंसी आ गोटे थिला आपणकर कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्लियर बॉम्बे प्रेसिडेंसी तो से को प्रेसिडेंसी रु बिलोंग करथिले बेंगल प्रेसिडेंसी रु तांको कौन करा जायथिला इलेक्ट करा जायथिला आफ्टर पार्टीशन पर बी आर आंबेडकर वाज इलेक्टेड टू द असेंबली फ्रॉम बी आर आंबेडकर बहुत कंट्रोवर्सी रे वर्तमान तांकर स्टैच्यू को लेकिन हो बर्थ डे सेलिब्रेशन को लेकिन हो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को लेकिन हो बी आर आंबेडकर बहुत न्यूज रे अछंती तो क्वेश्चन फ्रेम हो पारे आफ्टर पार्टीशन बी आर आंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे को रीजन रु इलेक्ट करा जायथिला आंसर हे जिवो बॉम्बे प्रेसिडेंसी रु क्लियर आ पूर्वरु पार्टीशन पूर्वरु बेंगल पार्टीशन पर बॉम्बे क्लियर मॉडर्न मनु आमे क्या कहती जी आमर लाइफस्टाइल को चेंज कर जी वुमेन मान लाइफस्टाइल को चेंज कर जी एससी एसटी लाइफ लोकंर लाइफस्टाइल को चेंज कर खासकर वुमेन मान लाइफस्टाइल को तो से होचंदी आमर ऑनरेबल डॉक्टर बी आर आंबेडकर क्लियर which of the following is true about the nature of Indians India's constitution तो से कहूँ ट्रू नेचर कोटा कौन यहाँ एंटायरली रिजिड अच्छे कि माने जोटारे कि आमे अमेंड ही किसी करें किसी चेंज करें नो कहीं आम अमेंड करूँ चेंज करूँ अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज करूँ आम टाइम टू टाइम एंटायरली फ्लेक्सिबल कौन जिते बड़े इच्छा से अमेंड कर नो से किसी आपन को प्रोविजन्स अच्छी किसी कंडीशन सैटिस्फाइड करार अच्छी बेसिक स्ट्रक्चर को देखार अच्छी तो एंटायरली फ्लेक्सिबल आम कहीपरि पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल कहीपर कि येस ऑप्शन सी है आपनकर राइट आंसर क्लियर हु वाज सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो सेक्रेटरी आमर किए थे आंसर है आपनकर एच वी अयंगर थे सेक्रेटरी ठीक अच्छे हु डेकोरेटेड द पेजेस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना जाइए जोटा को एबे भी प्रिजर्व करके रखाई तार पेजेस को हाथ में हैंडमेड भाव में ताकू डेकोरेशन करा जाइए ठीक अच्छे बॉर्डर बनैबा हो कि कौटी पिक्चर दबा हो से सब हैंडमेड अच्छी तो से हैंडमेड से जिनसटा आपंकर किए करते आंसर हो कौन सी बोथ नंदलाल बोस आ होचंदी बेहोर राम मनोहर सिन्हा ठीक अच्छे ना हूँ कौन तांकर नंदलाल बोस आउ बेहोर राम मनोहर सिन्हा क्लियर इन विच मंथ एंड ईयर डिड इंडिया रेटिफाई इट्स मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ रे को माने से कहि को मंथ रे को ईयर रे इंडिया रेटिफाई करथिला तार मेंबरशिप को आंसर हो मे 1949 रे से रेटिफाई करिथिला क्लियर हाउ मेनी आर्टिकल्स डिड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन एट इट्स कमेंसमेंट जितेबाला स्टार्ट होता जो कॉन्स्टिट्यूशन ओपन होता से केतेटा आर्टिकल आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे थिला आंसर हो 395 आर्टिकल थिला करेंटली केते आर्टिकल आपण माने कॉन्स्टिट्यूशन रे देखिबा को पाउछन सेटा आपनकर होमवर्क रहिला which of these provisions came into force immediately on 26th of November 1949 या भितर कोटा इमिडिएटली फोर्स रे आसीथिला आंसर है सिटीजनशिप जो सिटीजनशिप ता थिला सेटा डायरेक्टली आसी जाइतिला पार्शियली जो आम एडप्ट करथिले 26th of November 1949 रे टोटल हाउ मेनी सेशंस वेर हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
केतटा सेशन हम कहीं से जो प्रोविजन्स ड्राफ्टिंग कमिटी रखी से प्रोविजन्स गुड़ी को डिबेट को अणाजिब जे यहाँ रही यहाँ रही कौन हम गोटे हेल्दी डिबेट हेले ही आम कौन कर गोटे हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स बुक कह गले रूल बुक बनै पारिबा। तो केतटा सेशन होता आंसर हो आपणकर 11 सेशन 11टा सेशन है आमर कॉन्स्टिट्यूशन बनी थिला। On which date was national anthem adopted? या भितर को डेट रे आपनकर नेशनल एंथम को आमे एडॉप्ट करथिले तो बी हे जिवो आपनकर राइट आंसर 24th January 1950। क्लियर। नेक्स्ट, who was the first female governor of उत्तर प्रदेश एंड ए मेंबर ऑफ असेंबली? असेंबली रो मेंबर भी थिले से उत्तर प्रदेश रो फर्स्ट फीमेल गवर्नर किए थिले? आंसर हे जिवो आपनकर सरोजिनी नायडू। एटा उत्तर प्रदेश पई एटा इम्पोर्टेंट नुह, यहाँ हूँ आपंकर सरोजिनी नायडू होउछंती गोटे जड़े इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज से उपरे क्वेश्चनटा बनी। क्लियर। नेक्स्ट, आउट ऑफ द 296 सीट्स फॉर ब्रिटिश इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स केम फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस? जो ब्रिटिश इंडिया रो जो सीट थिला 296 सीट ताको मिलिथिला तो चीफ कमिश्नर को प्रोविंस रु केते मेंबर आसीथिले? तो 4 जण मेंबर थिले कोन चीफ कमिश्नर प्रोविंस रु। हाउ मेनी गवर्नर्स प्रोविंसेस वेर देयर इन टोटल ड्यूरिंग एलोकेशन ऑफ सीट जो एलोकेट करा जाइथिला केतेटा गवर्नर को प्रोविंस को केतेटा सीट दिया जाइथिला? आंसर हे जिवो आपनकर 11टा सीट दिया जाइथिला गवर्नर को प्रोविंस को। क्लियर। द मेथड ऑफ इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मेथड थिला कोन डायरेक्ट इलेक्शन थिला कोन लोक माने जाय कि इलेक्ट करूथिले? नो, डायरेक्ट इलेक्शन बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज ना 18 वर्ष रु ऊर्ध्व 21 वर्ष जहाँ भी थिला से तळ समय सेटा नथिला। ठीक अछि। इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थिला कि प्योरली नॉमिनेटेड थिला कि ब्रिटिश द्वारा? नो, आम निजर भी थिला लॉटरी सिस्टम थिला? नो। तो आंसर हे जिवो आपनकर बी इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एबे भी आमे ताको प्रैक्टिस करूछंती प्रेसिडेंट करो इलेक्शन रे आमे डायरेक्टली आमे कौन प्रेसिडेंट को वोट दौरान कि प्रेसिडेंट हो वाइस प्रेसिडेंट हो या माने ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन रे इलेक्ट होउछंती। क्लियर। इन द इलेक्शन हेल्ड इन जुलाई एंड अगस्त 1946 हाउ मेनी सीट्स डिड द मुस्लिम लीग विन? मुस्लिम लीग केतटा सीट रे विन हेतिला? आंसर हबो आपनकर 73rd सीट आपण मान देखि मुस्लिम लीग पाखो को आसीथिला। हाउ मेनी सीट्स वेर वन बाय इंडिपेंडेंट्स इन द 1946 इलेक्शन? 1946 इलेक्शन रे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हिसाब रे जिठी आइतिले तांको टोटल 15 वोट मिलिथिला। क्लियर। व्हेन वाज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश्ड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया टू डिस्कस करिया पई फर्स्ट ड्राफ्ट जोटा थिला कॉन्स्टिट्यूशन केबे पब्लिश हेतिला? 21 फेब्रुआरी 1948 रे पब्लिश हेतिला। तापर डिबेट डिस्कशन हेतिबो। ठीक अच्छे। हाउ मेनी मंथ्स वेर गिवन टू पब्लिक टू डिस्कस द फर्स्ट ड्राफ्ट तक डिस्कस करने कौन से चेंजेस हम कौन इम्प्रूव हम से सब जिनस डिस्कसन करने केते मास लगी केते मास दिया जाइथिला? 8 मंथ्स दिया जाइथिला। 8 मंथ्स भितर कहबार थिला। व्हेन डिड द सेकंड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट एंड? सेकंड रीडिंग केबे एंड हेतिला? आंसर हे जिवो 17 अक्टोबर 1949 रे। क्लियर। On which date the third reading आपनकर हेतिला केबे? 26 नवंबर 1949 रे। ठीक अछि। आपण फर्स्ट और लास्ट टा केवल मन रखिबे। हाउ मेनी मेंबर्स वेर प्रेजेंट ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जेबे फर्स्ट करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोन करा हेतिला माने प्रेजेंट करा जाइथिला तार ड्राफ्ट को 9th of December 1946 रे केते मेंबर यांको भितरु सेठी प्रेजेंट थिले? तो 211 मेंबर सेठी प्रेजेंट थिले। हु वाज द हेड ऑफ द फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी? फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी रो हेड किए थिले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले तार हेड। हु हेडेड द क्रेडेंशियल कमिटी? क्रेडेंशियल कमिटी रो हेड किए थिले? आलादी कृष्णस्वामी अय्यर। ठीक अछि। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमिशन इम्पोर्टेंट रहिबो मने रखिबे। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमिशन वाज हेडेड के ताको हेड करथिले? एसके धर कमिटी मध्य अछि। कौन से कमिटी माने तांकर मत कौन थिला लिंग्विस्टिक प्रोविंस गठन करिवारे सेटा आपण माने कमेंट सेक्शन रे जणाइबे। एसके धर कमिटी जो कहा जाए।
हु वाज द हेड ऑफ द प्रेस गैलरी कमिटी प्रेस गैलरी कमिटी रो हेड किए थिले उषा नाथ सेन थिले प्रेस गैलरी कमिटी रो हेड एडहॉक कमिटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट ପାଇଁ जो एडहॉक कमिटी बसिथिला ताको किए हेड करथुले एस वरदाचार्यर ठीक अछि प्रोनाउंसिएशन भूल भी पारे टिके साउथ इंडियन प्रोनाउंसिएशन रहउची सो which form of government is characterized by control over production by the government example आपनकर चाइना रो जो रहिची ठीक अछि तो आंसर हे जिवो आपनकर कोन कम्युनिस्ट which form of government is characterized by control over production कोन आपनकर प्रोडक्शन हबो माने कंट्री रे कोन प्रोडक्शन हबो को टाइप रो जिंस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिवो कंपनी ए सब जिंस को माने करंदी मोनार्की करेनी सेतरे कम्युनिस्ट पार्टी वाला ए जिंसटा को बेसी फोकस करंती क्लियर तो हे जिवो आंसर कम्युनिस्ट जोटा चाइना रे प्रैक्टिस होची अ गवर्नमेंट आमर तो डेमोक्रेसी ना अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ पीपल बाय फ्यू पीपल इज कॉल्ड जो किछि लोकों को द्वारा जो गवर्नमेंट रूल होची गवर्नमेंट रूल करूची बाय फ्यू पीपल जेमति कि रशिया रे होची ताकू कोन कहा जिवो से जो से टाइप रो गवर्नमेंट को कोन कहा जिवो ओलिगार्किक ठीक अछि ओलिगार्किक नेक्स्ट क्वेश्चन रोची आपनकर 68 नंबर क्वेश्चन को हम आसलेनी द टर्म डोमिनियन स्पेसिफिकली मीन्स डोमिनियन काहा को कहिबा जो थरे आउ जणे आपनक ऊपर डोमिनेट करते दैट व्हिच इज मास्टर्ड और रूल्ड जेमति कि वर्तमान यूएसए बहुत सारा कंट्री ऊपर डोमिनेट करूची ठीक अछि इनफैक्ट इंक्लूडिंग इन आवर इंडिया आल्सो ओके वेयर डिड द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन्स को कहा ठारू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रो ट्रेडिशन ता स्टार्ट हला आंसर हे जिवो यूएसए ठारू ठीक अछि यूएसए ठारू इन द स्पीच thirst with destiny who did Nehru refer to the greatest man of our generation किए कहिथिले एटा आंसर हे जिवो गांधी जी कहिथिले ठीक अछि महात्मा गांधी कहिथिले who held the portfolio for defense डिपार्टमेंट इंटरिम गवर्नमेंट रे कहा पाखरे थिला बलदेव सिंह का पाखरे थिला डिफेंस मिनिस्ट्री माने पोर्टफोलियो who was the मिनिस्टर फॉर लेबर आपनकर जगजीवन राम को पाखरे थिला सेमती एजुकेशन आउ आर्ट्स रो जो पोर्टफोलियो थिला डिपार्टमेंट थिला आपनकर सी राजगोपालचारी ताकू हेड करथुले क्लियर हु वाज द मिनिस्टर फॉर रेलवेज एंड कम्युनिकेशन आंसर हे जिबा आपनकर अब्दुल रब निस्तार तांका पाखरे रेलवेज थिला हु वाज द कमांडर इन चीफ ड्यूरिंग द इंटरिम गवर्नमेंट कमांडर इन चीफ के थिले सर क्लाउड ऑचलेक समथिंग एमती ही प्रोनाउंस हे परिबो ठीक अछि हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 24 जनवरी फीमेल मेंबर केते जण साइन करथिले आंसर हे जिवो 15 जण फीमेल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे साइन करथिले हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द मेंबर ऑफ असेंबली तो गवर्नर के थी सरोजिनी नायडू आंसर हे जिवो आपनकर बी सुचेता कृपलानी ये भी बहुत इंपोर्टेंट पर्सनालिटी सेथिपई एठी क्वेश्चन पचरा जायछि फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर होचंती सुचेता मैडम which female member of constituent assembly served as the first health minister of India रो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर हिसाब रे के फीमेल मेंबर थिले राजकुमारी अमृतकर एबे आमे डिस्कशन करथिले एटा रिपीट हे जायछि ठीक अछि द हिंदी कैलीग्राफी जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखाई छी तार हिंदी कैलीग्राफी आपनकर के लिखिथिले आंसर हे बसंत कृष्ण वैद्य आ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये थिले आपनकर इंग्लिश कैलीग्राफी ठीक अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो इंग्लिश रे लिखिथिले से हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा also head of a function based committee okay लोकसभा रो फर्स्ट स्पीकर के थिले आंसर हे जिवो आपनकर जीवी मवलंकर थिले द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बहुत इंपोर्टेंट ठीक अछि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड बाय असेंबली केबे एटा एक्सेप्ट करथिले 22 जनवरी 1947 क्लियर 11th
एंड लास्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लास्ट सेशन जो थिला सेटा केबे आपनकर हेल्ड हेतिला माने हेतिला तो 14 रु 26 नवेम्बर 1949 रे क्लियर व्हेन वाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ठीक अछि जो नेशनल सॉन्ग हमर वंदे मातरम केबे अडॉप्ट हेतिला आंसर हे जिबा आपनकर सी 24th of January 1950 एठी आ गोटे क्वेश्चन रहउचे वंदे मातरम ऑथर माने याको के लिखिथिले किए याको लिखिथिले आ से कोठारु बिलोंग करछन्ती आई थिंक बेंगल रु बिलोंग करछन्ती बेंगल रु बिलोंग करछन्ती म आपनको एटा कहथिले किंतु एठी आपण लिखिबे जे वंदे मातरम को बुक रु आसीची औ को पत्रिका या किछि राइटिंग्स अछि तांकर ऑथरंकर सेथरु वंदे मातरम आसीची आ किए लिखिछन्ती ठीक अछि सेटा आपण माने आंसर करिवे on which date did the interim government of India take office interim government केबे ऑफिस को माने अडॉप्ट करथिला 2nd September 1946 रे when was Dr. Rajendra Prasad elected first president of India obviously जबे परमानेंट हेले 26th of January 1950 रे clear originally माने initially how many schedules did the Indian constitution have कॉन्स्टिट्यूशन पाखरे केते शेड्यूल थिला 8 शेड्यूल थिला वर्तमान केते शेड्यूल अछि आपण माने कहबे इंपोर्टेंट शेड्यूल रो मु ऑलरेडी आपण माननकु 50 एमसीक्यू बनै के आपण माननकु प्रोवाइड करि साइछि जो माने देखिनांती जाय के देखिनेबे इनटू हाउ मेनी पार्ट्स वाज ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन हैव कॉन्स्टिट्यूशन पाखरे फर्स्टली 22nd पार्ट्स थिला एबे केते अछि सेटा आपण देखिबे एटा ऑलरेडी हमें पढिचंदी नो थर्स्टी विथ डेस्टिनी स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन द ईव ऑफ माने को दिन माने को डे रे एटा कहा जायथिला इंडिपेंडेंस डे रे कहा जायथिला ठीक अछि आ कहिथिले एमके गांधी और गांधी जी और महात्मा गांधी ओके द लैंग्वेज सॉरी द लैंग्वेज ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को लैंग्वेज रे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन टी लेखा हितिला तो आंसर हे जिवो बी इंग्लिश लैंग्वेज रे लेखा जायथिला which institution functioned आउ 10टा क्वेश्चन रहला आपण धैर्यर सह देखंतु which institution functioned as the first parliament of India फर्स्ट पार्लियामेंट इंडिया रो फर्स्ट पार्लियामेंट हिसाब रे आमे काहा को नबा ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही नबा ये ही डिसाइड करथिला रूल्स रेगुलेशंस क्लियर बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन who was the vice president of the constituent assembly after election इलेक्शन पर वाइस प्रेसिडेंट भावरे काहांकु अपॉइंट करा गला आपनकर आंसर हबो एचसी मुखर्जी आ वीटी कृष्णरामाचार्य ए दुई जन को अपॉइंट करा जायतिला आंसर हे जिवो सी क्लियर हु रिप्लेस्ड विस्काउंट वावेल as the viceroy in February 1947 विस्काउंट वावेल जे थिले से वाइसरॉय थिले तांकु के रिप्लेस करथिला आंसर हे जिवो आपनकर कोन लॉर्ड माउंटबैटन आ लॉर्ड माउंटबैटन प्लान हिसाब रे आपण माने देखिले कोन हमरो इंडिया एंड पाकिस्तान दीटा पार्ट रे पार्टीशन हैला क्लियर तो माउंटबैटन प्लान सेटा कहा जाय एक्सपर्ट कमिटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजंस एक्सपर्ट कमिटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन वाज हेडेड बाय ताको के हेड करथिले नलिनी रंजन सरकार मने रखिबे which day is celebrated as constitution day आमे एबे देखिले 26th of November जोटा कि 1949 रे हेतिला जोथरे आमे कोन करथिले काहे कि प्रैक्टिस करछोंती काहे कि ना पार्शियली आमे हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करथिले हला कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करथिले पार्शियली क्लियर सब प्रोविजन सेथरे दिया जाय नथिला टोटल डेज स्पेंट ऑन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करिया पे केते दिन लागिथिला तो आंसर हे जो 165 डेज लागिथिला क्लियर द एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज एटा को के हेड करथिले आंसर हे जिवो सरदार वल्लभ भाई पटेल एटा को हेड करथिले हु वाज द हेड ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी रूल्स ऑफ देखो ये सब जो प्रोसीजर कमिटी कमिशंस ए सब जदि आपण माने ओपीएससी प्रिलिमिनरी दउथिबे सेथरे क्वेश्चन बहुत पकाए आ आगा को आपण मानकर जो एसओ एग्जाम आसीबो सेथरे भी रहिबो आरआई एग्जाम आपण माने देबे ओ ट्रिपल एससी जीएस जेहेतु गोटे एग्जाम रहिबो निहाती भाबरे से कोन करबो एटा को हार्ड करेबो आ तो जीएस को से हार्ड करेबो तो जीएस को हार्ड करे माने से भली भाबरे आपण प्रिपरेशन हे कि
जानतु तो आंसर हो आपनकर रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी रो जो हेड थिले से थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान रो चेयरमैन के थिले पेंट्रिक लॉरेंस थिले कौन चेयरमैन कैबिनेट मिशन प्लान रो। Which article group was imposed on 26th of November 1949? प्रोविजन जितले पार्शियली एडॉप्ट करा जाइथिला तो 26th of November 1949 रे को आर्टिकल ग्रुपटा सेतबेले इम्पोज करा जाइथिला। आंसर हे जिवो आपनकर बी इलेक्शन जो आर्टिकलटा एटा ही आपनकर कोन करा जाइथिला इम्पोज करा जाइथिला कॉन्स्टिट्यूशन। आज लास्ट क्वेश्चन सेशन केमति लागला निहाती भाबरे कमेंट सेक्शन रे बताइबे। मॉडर्न मनु who was known as the modern manu obviously Dr. B.R. Ambedkar को ही हमें कहबा काहेकि इंडियन लॉ रो कॉन्टेक्स्ट ओके इंडियन लॉ रो कॉन्टेक्स्ट रे हमें B.R. Ambedkar को कहबा कारण लॉ जो रेगुलेशंस चाहथिला ताको चेंज करथिले B.R. Ambedkar अकॉर्डिंग टू द टाइम अकॉर्डिंग टू द वुमेन अकॉर्डिंग टू द माइनॉरिटीज से समस्त को ध्यान रखिकी रूल्स बनैथिले आउ हमर सुंदर रेस्पेक्टेबल जो आमर बुक रही रूल बुक जहाँ को आम कहते कॉन्स्टिट्यूशन सेटा बनैथिले ये थिला आमर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रो सबु किछि मु एठी आपन माननकु एमसीक्यू फॉर्मेट रे 100 क्वेश्चन रे आपन को प्रोवाइड कर देजी। सेशन केंति लागिला कमेंट सेशन रे जणाइबे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।